Hello friends, this is Kushank Mittal and you are watching our channel Law Putra. So today we are going to discuss section 88 of Rajasthan Tenancy Act. अब देखिए जो सेक्शन 88 है यहाँ पे हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि चैप्टर 8 है। अब चैप्टर 8 जो है वो बेसिकली डिक्लेरेटरी सूट्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? डिक्लेरेटरी सूट्स। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि डिक्लेरेटरी सूट्स होते क्या है। डिक्लेरेटरी सूट मतलब जहां पे आप कोर्ट के पास जाके एक तरीके से घोषणा करवाते हो या एक तरीके से डिक्लेयर कराते हो इस तरीके के सूट के अंदर कि कोई पर्टिकुलर राइट या पर्टिकुलर स्टेटस आपका है, उसको हम डिक्लेरेटरी सूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं वो इसी बारे में बात करते हैं, डिक्लेरेटरी सूट्स के। तो अब हम आते हैं सेक्शन 88 के ऊपर कि सेक्शन 88 के अंदर हमें क्या बताया गया है। सेक्शन 88 की जो हेडिंग है वो हमें ये बोलती है सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट। हम किस चीज का बात कर रहे हैं या किस चीज का दावा कर रहे हैं? डिक्लेरेशन ऑफ राइट का। हम अपने राइट को डिक्लेयर करवा रहे हैं कोर्ट से जाके। अब कौन सा राइट डिक्लेयर करवा रहे हैं? अब हमारे एक्ट का नाम क्या है? राजस्थान टेनेंसी एक्ट। तो एक तरीके से यहाँ पे हम डिक्लेरेशन भी किस चीज की मांगेंगे? टेनेंसी की ही डिक्लेरेशन मांगेंगे। हम कोर्ट से जाके बोलेंगे कि हमारा इस प्रॉपर्टी के ऊपर एज ए टेनेंट राइट है और आप इसको डिक्लेयर कीजिए कि ये जो इस प्रॉपर्टी का टेनेंट है या इस प्रॉपर्टी का को टेनेंट है वो मैं हूं। तो इस तरीके के राइट को हम इस सेक्शन के अंदर मांगेंगे। एक तरीके से ये हमें सेक्शन इस तरीके का सूट करने का राइट दे रहा है कि हमें अधिकार दे रहा है कि हम कोर्ट से जाके इस तरीके का जो रिलीफ है वो मांग सके। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन के अंदर क्या लिखा है। ये सेक्शन बोलता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति क्लेमिंग टू बी अ टेनेंट और को टेनेंट, जो क्या क्लेम कर रहा है, जो क्या बोल रहा है कि मैं जो हूं कौन हूं, यहां का टेनेंट हूं या फिर को टेनेंट हूं, मतलब एक से ज्यादा टेनेंट है उस प्रॉपर्टी के, तो मैं भी यहां पे एक टेनेंट हूं। मे स्यू फॉर अ डिक्लेरेशन, वो क्या कर सकता है? सूट डाल सकता है, स्यू कर सकता है डिक्लेरेशन के लिए, डिक्लेयर करवाने के लिए दैट ही इज, कि वह व्यक्ति भी क्या है? टेनेंट है या फिर को टेनेंट है फॉर ऑफिस शेयर इन सच जॉइंट टेनेंसी, कि भाई ये जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर टेनेंसी है इसके अंदर मेरी भी टेनेंसी है, मैं भी इसका को टेनेंट हूं, मेरा भी इसके ऊपर राइट है, मेरा इतना राइट है। वो जो भी चीज है वो अपने सूट के अंदर जब वो अपनी प्लेंट फाइल करेगा कोर्ट के अंदर वो उसके अंदर बताएगा कि भाई मेरा इसके ऊपर इतना राइट है और किस तरीके से वो अपनी सारी चीजें उस प्लेंट के अंदर बताते हुए चलेगा और अपने जो राइट है उसको मांगेगा उसके अंदर। ठीक है, पहली चीज, पहला सबसेक्शन 1 ये बोलता है उसका। फिर बोलता है सबसेक्शन 2, A tenant of खुद खस्त में sue for a declaration that he is a such tenant। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो खुद खस्त का टेनेंट होता है वो भी ये राइट मांग सकता है कि वो इस तरीके का टेनेंट है। खुद खस्त क्या होता है ये मैंने एक पहली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है जहां पे हमने सेक्शन 251A को समझा था। खुद खस्त का बेसिकली इस वर्ड का मतलब ये होता है, खुद मतलब कि सेल्फ, मतलब मैं खुद, और खस्त मतलब खेती करना। तो जिस प्रॉपर्टी पे मैं खुद खेती करता हूं उसको हम खुद खस्त बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा ये लैंड जिनको दे दी गई खुद खस्त को, वो लैंड उन्हीं की हो जाती है, तो उसी को हम टेनेंट बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति विडो है या कोई व्यक्ति 25 ईयर से एज का कम है या नेवी के अंदर गया हुआ है, आर्मी में गया हुआ है, एयरफोर्स में गया हुआ है, अगर वो उसके ऊपर खुद भी खेती नहीं कर रहा उसके बाद भी हम उसको खुद खस्ती बोल देते हैं। ये भी हमें बात यहाँ पे बताई गई है। अब इसके ऊपर अगर कोई टेनेंट होता है, ऐसी खुद खस्त प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टेनेंट होता है, तो वो ये मांगता है, ये राइट मांगता है कि डिक्लेयर किया जाए कि मैं इसका टेनेंट हूं। तो वो जो ये राइट मांगना, ये डिक्लेरेशन मांगने के लिए वो कोर्ट के पास जाता है, तो वो भी सेक्शन 88 के सबसेक्शन 2 के हिसाब से राइट मांगता है। तो ये बात हमें यहां पे बताई गई। उसके बाद बोलता है सबसेक्शन 3, ए सब टेनेंट मे स्यू फॉर द पर्सन फ्रॉम हु ही होल्ड्स फॉर डिक्लेरेशन दैट ही इज अ सब टेनेंट। अब सब टेनेंट कौन होता है? जैसे मैं एक, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आगे आपको मान लीजिए एज ए टेनेंट रखा, अब आपने भी आगे किसी और को उसके ऊपर किराए के ऊपर रख लिया, एज ए टेनेंट रख लिया, तो वो व्यक्ति कौन है जिसको आपने रखा? वो कौन है? सब टेनेंट। अब सब टेनेंट को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई आप बोल रहे हो कि इसके टेनेंट नहीं हो या ऐसी कोई चीज, तो फिर वो भी कोर्ट के पास जा सकता है और ये डिक्लेरेशन मांग सकता है, ये रिलीफ कोर्ट से मांग सकता है कि ये चीज डिक्लेयर की जाए कि वो भी इस प्रॉपर्टी का क्या है? सब टेनेंट है। तो ये बात हमें सब सेक्शन 3 के अंदर बोली गई, सेक्शन 88 के। उसके बाद इसका लास्ट सबसेक्शन, सबसेक्शन 4, उसके अंदर हमें क्या बात बोलता है? उसके अंदर बोलता है अ लैंड होल्डर अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, की कौन?
स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसके अलावा अगर कोई और लैंड होल्डर है उसके बारे में बात कर रहा है, मे sue a पर्सन, वो किसी व्यक्ति के ऊपर सूट डाल सकता है क्लेमिंग टू बी अ टेनेंट, एज अ टेनेंट जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर, और कोटेनेंट ऑफ होल्डिंग, जो भी प्रॉपर्टी है जो भी होल्डिंग है उसके ऊपर, और अ टेनेंट ऑफ खुदकस, या फिर जो खुदकस का टेनेंट है उसके ऊपर डाल सकता है लैंडलॉर्ड, और अ सब टेनेंट, या फिर उसका जो सब टेनेंट है, जैसे मैंने बताया कि सब टेनेंट कौन होता है, फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ सच पर्सन, की उसके ऊपर राइट डिक्लेयर किया जाए कि जो भी है व्यक्ति का राइट वो डिक्लेयर किया जाए। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो लैंडलॉर्ड है वो भी इस तरीके का सूट डाल सकता है। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर में यही बात बताई गई कि जब भी जैसे आपको जरूरत पड़ती है अपने राइट को या अपने स्टेटस को डिक्लेयर कराने के लिए, तो अब आप कैसे डिक्लेयर कराएंगे? तो आप कोर्ट के पास जाएंगे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के ऊपर अगर आप टेनेंट है किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप राजस्थान टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 88 के हिसाब से इस तरीके का सूट कोर्ट के अंदर डालेंगे। तो यही बात हमें इस सेक्शन के अंदर बताई गई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे के सेक्शन हम आगे आने वीडियोज में कवर कर लेंगे।